हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में खूब जोर तरीके से लगे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, तो आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, इसको ये हो गया क्लास टेंथ का ये सवाल है। ठीक है, क्लास टेंथ के लिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, बेसिक फार्मूला की बात करेंगे आज, बेसिक फार्मूला। ठीक है, उसके बाद सवाल पे आए। ठीक है, तो पहला सवाल है, सबसे पहले त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज का नाम होंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम बोले कि क्लास टेंथ का ये सवाल है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। बेसिक फार्मूला जो कि मोस्ट वीवीआई है, यहाँ से एग्जाम में 100 to 100% एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एच, इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे बी शॉर्ट में। ठीक है, नीचे वाला बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। इसको लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एच, हाइपोटेनस यानी कर्ण को एच में एच नाम देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसको बोलेंगे आधार को बी बोलेंगे, यानी बेस बी हो जाएगा शॉर्ट नाम। उसके बाद परपेंडिकुलर का शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल है यहाँ से, सबसे पहले हिंदी में लिख देते हैं तब इंग्लिश में लिखेंगे। सबसे पहले अगर कर्ण लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे ना तो यहाँ पर रूट में ही चल जाएगा, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमको लंब का मान निकालना है, मतलब कि अभी हम निकाले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाए तो रूट में डाल देंगे, रूट में चल जाएगा, स्क्वायर का मतलब रूट होता है। ठीक है, उसके बाद लंब का स्क्वायर होगा तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, कि जब कर्ण रहेगा तो ऑलवेज हमेशा बीच में प्लस रहता है, अगर लंब रहेगा चाहे आधार रहेगा तो बीच में माइनस हो जाएगा। अब पहले बड़ा वाला टर्म को लिखते हैं, पहले कर्ण का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। उसके बाद अगर स्क्वायर हटाए देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाने के बाद स्क्वायर के बदले में ये रूट में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद अगर हमको आधार मालूम नहीं है तो आधार को लेके चलेंगे, ये दोनों मालूम है लेकिन आधार नहीं मालूम है तो आधार लेके चलेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस, क्योंकि बोले थे अगर कर्ण रहेगा यहाँ, कर्ण का अगर लंब और आधार का मान दिया रहेगा, कर्ण का मान नहीं दिया रहेगा तो कर्ण लेके चलेंगे, तो कर्ण में हमेशा प्लस रहता है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा?
स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर सॉरी, कर्ण में ये छूट गया है, कर्ण का, ठीक है। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ब्रैकेट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, हिंदी में हो गया। अब इसका इंग्लिश लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर हमको एच स्क्वायर चाहिए, अब इसका शॉर्ट में लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे ये हो गया हाइपोटेनस हो गया, तो एच बोलेंगे, बेस को क्या बोलेंगे, यानी आधार को बेस इंग्लिश में, तो बी नाम रख लिए, परपेंडिकुलर तो पी इसको रख लिए। तो शॉर्ट में हिंदी से बेस्ट रहेगा याद करने में इंग्लिश। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमको अगर p मालूम है, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। अगर हमको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो सिंपल सा रूट में चल जाएगी, बबुआ को भेज देंगे रूट में, तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अगर बी स्क्वायर बराबर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। स्क्वायरवा को हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में चल जाएगा, तो रूट में चल जाएगा, इसको आराम से रूट में भेज देंगे। कैसे, बी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में जाएगा, तो इसको रूट में आराम से भेज देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, अभी तक कोनो दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे की और हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है ये सब सवाल, कोई दिक्कत नहीं समझ गए। सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। दूसरा, अगर स्क्वायर हटा देंगे, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या पूछेगा लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब आधार के स्क्वायर। या लंब बराबर पूछ लेगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या आधार स्क्वायर बराबर पूछ लेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या आधार बराबर पूछ लेगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलेंगे। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आएंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या बी स्क्वायर बराबर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाने के काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर, आगे सवाल है सबसे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अभी जो हम बता रहे हैं ना, यहाँ से एग्जाम में 100 to 100% आता है। नहीं आएगा तो हमको जो बोलिएगा सो, ठीक है, पढ़ाना छोड़ देंगे अगर नहीं आएगा तो, इतना गारंटी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। ये अगर वीडियो नहीं देखिएगा तो जिंदगी भर पछताइएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको पूछ लेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, उतार दिए, ये टोटल चीज बराबर के उस पार है ना, यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, ये 1 इधर आ गया, ये प्लस में है ना कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तब माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको अगर साइन थीटा बराबर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में चल जाएगा, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि उसके बाद हमको अगर कॉस का मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा और 1 यहाँ पर ले आए, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 ले आए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा ई बराबर है 1, तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे बदले में रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बात चेक करते हैं कि साइन स्क्वायर, चेक करने का तरीका है, एकदम खतरनाक तरीका बताते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कैसे, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, ये 1 कैसे आया, सबसे खतरनाक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 1 कैसे आया तो चेक कर लेते हैं 1 कैसे आया। तो यहाँ पर जैसे हम अभी पढ़ाए थे कि साइन में क्या होता है, पी बट्टा एच, कॉस में कौन सी होता है, बी बट्टा एच। ठीक है, साइन में पी बट्टा एच, कॉस में बी बट्टा एच। तो साइन का जो मान है पी बट्टा एच, साइन का मान कितने, पी बट्टा एच, स्क्वायर लगल है ना तो दोनों में हम लगा दिए। अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच, कॉस का मान कितना होता है, बी बट्टा एच। ठीक है, लिख दिए, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दोनों में चढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमको लिखना है, स्क्वायर है तो दोनों पर ना होगा, पी पर भी होगा, एच पर भी, तब पी का स्क्वायर अब बट्टे में हो जाएगा एच का स्क्वायर, अब प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब भिन्न का जोड़ता आता होगा और नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो एच का स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, एच का एलसीएम एच, अगर एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दिए। उसके बाद नीचे में अगर सेम है तो ऊपर वाला को आराम से उतार देंगे, मतलब पी स्क्वायर प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम अभी पढ़ाए थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर, और नीचे में है एच स्क्वायर, और दोनों के काटेंगे तो आंसर कितना होगा, 1। बताइए 1 आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए आगे हम बनाते हैं फॉर्मूला। आगे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। कितना, 1। अब इससे पहले फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला बनाएंगे, हमको अगर सेक स्क्वायर थीटा का अगर मान चाहिए तो 1 को इधर ले आए, ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो स्क्वायर हटाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हमको टेन का मान चाहिए तो टेन का अगर मान चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 है तो लिख दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, पक्षांतर कर दिए। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, रूट में चढ़ गया, टेन थीटा बराबर पूछ लेगा सवाल तो रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे ये
कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया? ठीक है, कैसे आया हम चेक कर लेते हैं। ठीक, तो चेक करने का ये तरीका है कि सेक का जो मान होता है, सेक का मान होता है एच बट्टा बी, टेन का मान होता है पी बाय बी यानी पी बट्टा बी। ठीक है, तो सेक के जो मान है एच बट्टा बी का स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, पी बाय बी होता है किसमें होता है 10 में, पी बाय बी। अब हम करेंगे दोनों का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एच के स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा बी के स्क्वायर, और माइनस क्या है तो पी के स्क्वायर होगा, इस इधर इसको पी के स्क्वायर बट्टा में बी के स्क्वायर। अभी हम पढ़ाए थे कि बी के स्क्वायर बराबर, तो हम पढ़ाए थे बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। तो ये दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ये ले लिए, ये दोनों का एलसीएम कितना हुआ बी, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर होगा बी स्क्वायर हो गया, ये दोनों का एलसीएम ले बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर, दोनों कटेगा तो आंसर कितना होगा 1। समझ में आया? ठीक है, आगे की सवाल है, आगे का सवाल क्या है, चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आगे का सवाल। आगे सवाल क्या है? आगे सवाल है कोसेक। अगला सवाल क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितने 1। ठीक है, अब इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे देखिए, इससे बनाएंगे फॉर्मूला, इससे बनाएंगे अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, पूछ लेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये 1 है ना, 1 को लिख दिए, आया माइनस में गिरा के प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हमको यहाँ पर स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ लेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में चल जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपनी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो इसी प्रकार हम बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर हमको पूछ लेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये उधर से 1 ले आए, ठीक, इधर प्लस में इधर आके माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर कॉट थीटा बराबर लिख देंगे, पूछ लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में चल जाएगा, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर पूछ लिया इसको भी चेक करेंगे, कौन सी, इसको भी चेक कर लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो कोसेक में इसका मान होता है एच बट्टा पी, इसका मान हो जाएगा बी बाय पी होता है, इसका मान हो जाएगा बी बाय पी, कॉट का बी बाय पी, कोसेक का एच बट्टा पी। तो चेक करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एच बट्टा पी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। उसके बाद कॉट को होता है बी बाय पी का स्क्वायर है तो लिख दिए, चलिए स्क्वायर है तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर दोनों पर है तो दोनों पर देंगे, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, इधर पी का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा पी का स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अभी हम पढ़ाए थे
क्या पढ़ाए थे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अभी हम बोले थे कि बबुआ कि एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम बोले थे कि पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर बराबर, पीछे हम सिखाए थे, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर एच, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों के बदले में हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए पहले सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, तो एलसीएम पी स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर, तो बराबर हम लिखेंगे पी स्क्वायर और बट्टा में पी स्क्वायर, दोनों खत्म, तो आंसर 1। समझ में आया, ठीक है। चलिए इतना बेहतर तरीके से बता दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होंगे और इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा, पहले फार्मूला यहाँ से जितना फार्मूला बता दिए एग्जाम में 100 to 100% आएगा, ठीक है, एकदम मोस्ट VVI है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार फार्मूला याद रहेगा तो सवाल पर फिर हम जाएंगे, ठीक है। फिर सवाल इसी प्रकार समझा के बताएंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हुआ। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ओके। चलिए इसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक है। आगे सवाल है त्रिकोणमिति का, ठीक है। जैसे हम साइन थीटा लिखे, साइन थीटा जैसे हम लिखते हैं, पहला है साइन थीटा, साइन क्या होता है पी बट्टा एच। उसके बाद कॉस थीटा में क्या हो जाए, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। उसके बाद टेन थीटा में क्या हो जाएगा, 3 नंबर में टेन थीटा में हो जाएगा, टेन थीटा बराबर पूछ लेगा तो टेन थीटा में होता है पी बाय बी, पी बट्टा बी। अगर 4 नंबर में पूछेगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा, ठीक, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। जैसे साइन थीटा में पी बटा एस, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा में इसका उल्टा हो जाएगा, समझे, इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा में हो जाएगा बी बाय पी, इसका उल्टा। उसके बाद पूछ लेगा कि बबुआ सेक थीटा में क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी। अगर 5-6 नंबर में पूछ लेगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बट्टा पी होता है, ठीक। इसी प्रकार इसका अगर हिंदी हम लिखना चाहेंगे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लंब। पी को क्या बोलेंगे, लंब। एच मतलब होता है क्या, कर्ण। एच मतलब कर्ण। उसके बाद बी को क्या बोलेंगे, बी का हो जाएगा आधार, बी को आधार, एच को क्या बोलेंगे, कर्ण। बट्टा में कर्ण हो जाएगा हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो। उसके बाद पी को क्या लिखेंगे, लंब। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, पी को अगर बोलेंगे तो क्या होगा, लंब हो जाएगा। बी को क्या माने थे, क्या नाम था, आधार। उसके बाद बी को क्या हो जाएगा, आधार, बी का आधार, और बट्टा में लंब हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा लंब। उसके बाद एच को क्या बोलेंगे, एच माने कर्ण होता है, एच का मतलब कर्ण। बी का मतलब बट्टा में क्या हो जाएगा, आधार। एच मतलब क्या हो जाएगा, एच मतलब कर्ण, एच मतलब कर्ण, और बट्टा में क्या हो जाएगा, पी मतलब, पी का क्या हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, पी का होता है लंब, पी का हो जाएगा लंब। इतना बात हो गया। अब हम लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला इसके आगे। तो इसके आगे ये फॉर्मूला है कि अगर पूछ लेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या पूछ इधर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछ लेगा कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन उधर चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। या पूछेगा कि साइन थीटा
या पूछेगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा होता है 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। आप कॉट इधर ले आएंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब हम इधर लिखते हैं। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। या पूछेगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। या इसको इधर ले आते हैं, या पूछेगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा। इधर आ जाएगा, इधर आ गया। ठीक है, याद करने का ये तरीका है। ठीक है, कोसेक पूछेगा तो कोसेक हो जाएगा सेक, जैसे टेन को हुआ कॉट को हुआ टेन, और सेक को हुआ कोसेक को हो जाएगा सेक। उसके बाद साइन को हो जाएगा कॉस, और कॉस को हो जाएगा साइन। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम बताते हैं, इसके बाद हो जाएगा कि अगर पूछ लिया साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन को होता है साइन थीटा। जैसे पूछ लेगा इसे साइन है, पूछेगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। या पूछ लेगा कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कि साइन थीटा बट्टे इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा में इसका उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, या पूछ लेगा 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। या पूछ लेगा 1 कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा। ठीक है, या पूछ सकता है कि 1 सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, 1 सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। या 1 कॉस थीटा बराबर पूछ लेगा तो हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, या पूछेगा कि 1/tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तब कॉट थीटा। या पूछेगा कि 1/cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे, इसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे सवाल बता रहे हैं। ठीक, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, देखिए पढ़ाई से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए और बढ़िया से, खूब जोर तरीका से बढ़िया से पढ़िए। या तो पढ़ लीजिए या तो काम कर लीजिए, ये तय करना है आप लोग का कि क्या करना है। ठीक है, तो आज का जो तरीका है, जो त्रिकोणमिति का जो सवाल, मतलब जो फार्मूला बताने जा रहे हैं, ये बहुत भिरिया है, बहुत शॉर्ट तरीका से बताएंगे और समझा के बताएंगे कि कैसे होता है। तो पहला अगर सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कैसे है 1, कैसे है ये हम चेक करेंगे। ठीक है, सब लोग तो बोल देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन कैसे होता है चेक करते हैं। साइन में होता है, साइन में होता है p/h, कॉस में होता है इसका b/h। ठीक है, तो साइन में हो जाएगा साइन में क्या होता है p/h स्क्वायर है तो दे दिया, प्लस में कॉस में गति होता है b/h स्क्वायर है तो दे दिए। ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर है दोनों जगह तो दे देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर है p/h, तो दोनों का ना स्क्वायर है, यहाँ पर भी दोनों पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा h स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस इधर b स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा h स्क्वायर। अब जिनको भिन्न के जोड़ आता है उससे बन जाएगा, और नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है,
उसके बाद एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिए, वो नीचे में सेम है, एच स्क्वायर एलसीएम ले लिए, उसके बाद बचा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अब प्लस में इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब हम एगो बताए थे एगो बात हम बोले थे कि पी स्क्वायर, हम एगो बोले थे बात यहाँ पर लिख देते हैं कि पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, मतलब ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर लिख दिए, और नीचे में से एच स्क्वायर है, दोनों कट गया तो आंसर 1 हुआ। बताइए एल एच बराबर आर एच एस आया कि नहीं, आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, कंप्लीट हो गया। आप लोग को समझ में आ गया, चलिए ठीक। आगे हम लिखेंगे, आगे है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। कैसे आता है 1, ये हम चेक करेंगे, क्योंकि सब दिन पढ़े कितना होता है, लेकिन कैसे होता है इसे हम चेक कर लेंगे। जैसे सेक का होता है एच बट्टा बी, अब टेन को हो जाएगा पी बट्टा बी होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, एच बट्टा सेक में एच बट्टा बी, तो एच बट्टा बी लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, टेन में क्या होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी दे दिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो लिख दिए। चलिए, तो एच का यहाँ पर स्क्वायर और नीचे में बी का स्क्वायर, और माइनस है तो इधर पी का स्क्वायर और बट्टा बी का स्क्वायर। अब हुआ बी का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, नीचे सेम तो सेम आराम से उतार देना, एलसीएम उतार दिए। अब ऊपर में क्या है एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एक हम बात बोले थे, इसके बारे में हम बोले थे, क्या बोले थे, हम बोले थे कि वो एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर, ये होता है। अब बताइए, ये दोनों के बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है। ठीक, या बी स्क्वायर बराबर पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये कितना है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बराबर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, तो लिख दिए बी स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर और दोनों खत्म, तो आंसर कितना हुआ 1। बताइए आया ना, बिल्कुल। अब आगे हम चेक करेंगे 3 नंबर सवाल लेके। कौन सा सवाल, 3 नंबर में क्या है सवाल, 3 नंबर में सवाल है, यहाँ पर 3 नंबर में सवाल है कि यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पढ़ा दिए। अब हम पढ़ेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब कैसे होता है 1, ये इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है एच बट्टा पी, कॉट स्क्वायर के बी बाई पी, ये होता है। ठीक, अब कैसे होता है हम चेक कर लेते हैं। एच बट्टा पी है, एच बट्टा पी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब कॉट में होता है बी बाई पी, कॉट में बी बाई पी स्क्वायर है तो दोनों जगह हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद एच का मान कितना, एच का मान है एच दोनों पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और नीचे में पी स्क्वायर, उसके बाद माइनस कितना होगा बी का स्क्वायर और नीचे में पी का स्क्वायर। ठीक है, अब पी यानी स्क्वायर दोनों पी स्क्वायर दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर। अब स्क्वायर नीचे में संख्या सेम, तो ऊपर में आराम से जोड़ के लिख दें, यानी लिख के जोड़ दें, तो एच स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस में कितना है बी स्क्वायर है, माइनस में क्या है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बात हम बोले थे कि वो एच स्क्वायर हम क्या बोले थे एच स्क्वायर इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बराबर होता है क्या पी स्क्वायर होता है। हम क्या बोले थे कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बोले थे कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर। तो ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये दोनों के बदले हम लिखेंगे कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर पी स्क्वायर और नीचे में पी स्क्वायर, और दोनों कट गया तो आंसर कितना हुआ 1।
ये बात क्लियर? ओके, आगे हम समझेंगे। आगे हम एक सवाल लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू मैंने गुना साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू मैंने गुना साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब कैसे होता है इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीका से। साइन में क्या होता है बुआ? तो साइन में हो जाएगा पी बट्टा एच। साइन में क्या होता है? पी बट्टा एच। साइन में क्या होता है? पी बट्टा एच। तो कैसे साइन में पी बट्टा एच होता है? उसके बाद कोसेक में कति होता है? कोसेक में हो जाएगा एच बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, स्क्वायर नहीं होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। अब हम चेक करेंगे 1 होता है, 1 कैसे आया? साइन में क्या होता है? पी बट्टा एच। कोसेक में कौन सी होता है? कोसेक में क्या होता है बुआ? एच बट्टा पी होता है, एच बट्टा पी। अब भिन्न की हो गया गुना, जिसको आता होगा बनेगा, जिसको नहीं आता नहीं बनेगा। लेकिन नहीं अगर आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो इसका बना देंगे। उसके बाद एच और एच कट गया, भिन्न के गुना होता है क्रॉस, मतलब कोना कोनी काटना, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई होता है सामने सामने, ठीक है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, ठीक है। अब काटने वाला तो काट दो, पी से पी खत्म, एच से एच खत्म, तब कुछ नहीं तो कितना बच्चा 1, कुछ नहीं तो कितना बच्चा 1, समझ गए। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। टेन में क्या होता है? पी बाय, टेन में क्या होता है? पी बाय बी। कॉट में क्या होता है? बी बाय पी। तो पी बी से बी खत्म, पी से पी खत्म बराबर 1। आया कि नहीं? बिल्कुल आया। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया। अब हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। अब कॉस में होता है बी बट्टा एच, और सेक में क्या हो जाएगा? सेक में हो जाएगा एच बट्टा बी। उसके बाद एच से एच खत्म हो जाएगा, बी से बी खत्म बराबर कितने 1 हो गया। देखिए इतना बढ़िया से बताए, समझा के। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी प्रकार हम लाते रहेंगे इसी प्रकार का वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।